सो सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। वो पार्ट 1 बन गई, वो बटन दब गया था। तो एनीवे पार्ट 2। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है 7 नंबर वाले को ले जाओ, वो आपको उधर बैठेगा आपकी मीटिंग में, कुछ नहीं करेगा, बाजू में बैठेगा और आपको वो मेटाफिजिकल एनर्जी आएगी। तो ये एक 7 नंबर वालों की खूबी होती है। मुझे बुला लो, मैं भी आ जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। तो ये 3, इसमें क्या क्या देखा जाता है। नंबर 1, जब हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं 20th of August 2007। तो डेट ऑफ बर्थ क्या होगी 2, और जब टोटल लेंगे तो 1 आता है ये डेट ऑफ बर्थ का। अभी हमको 2 और 1 के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स देखने पड़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको 7 दिन बता दिए, मंडे टू संडे। हर दिन का एक कलर होता है। संडे का लाल है तो लाल पहना है। प्लैनेट्स होते हैं 7, राहु और केतु 9। नंबर्स 1 से 9 होते हैं। ओके, तो सब नंबर्स को एक प्लैनेट। अभी नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल है 20 तारीख। तो 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, 29 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो ये 2 नंबर के अंदर आएंगे ना, जिधर इनिशियल डेट ऑफ बर्थ। तो वो जैसे अभी 7th है, वो 16 भी 7 होता है और 25 भी 7 होता है, मगर वो 2 और 5 से 7 बनता है। ये 1 और 6 से बनता है और ये 7 से बनता है। तो वैसे 2 है, 20 हो गया, 29 हो गया, 2 और 9 11 एंड 2। 11 का वैसे ही 2 होता है और 20 का भी 2 होता है और 2 का भी 2 होता है। सो दैट इज डेट ऑफ बर्थ 2। अभी नंबर 2 का जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, पॉजिटिव फ्रेंड्स होते हैं। हर एक नंबर के फ्रेंड्स, एनिमीज, स्ट्रॉन्ग एनिमीज और न्यूट्रल नंबर्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी। पॉजिटिव नंबर जो 2 नंबर के हैं वो 1, 5 एंड 3। तो वो फर्स्ट 5 और 3 के डेट्स को अपना नया काम चालू कर सकते हैं। वो अपना घर भी ये नंबर पे ले सकते हैं, ठीक है। अपनी कार, मोबाइल, कुछ भी ये नंबर्स पे ले सकते हैं। फिर एनिमी नंबर्स, बिल्कुल नहीं, एनिमी दुश्मन होता है। 9 और 4, 9 एंड 4 हार्ड कोर एनिमी, ये तो बर्बाद कर देगा। 8 नंबर, सो 2 नंबर और 8 नंबर वालों की शादी भी नहीं चलेगी। एनिमी 9 और 4 आ गए तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव 1, 5 एंड 3 लड़की का नंबर है या लड़के का नंबर है, तो उसको एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। न्यूट्रल है 6, 2 और 7। तो 6, 2 और 7 के साथ उनकी जोड़ी जमती है ना। 2 और 7 वालों की जोड़ी जमती है। वो दोस्ती करेंगे, कभी रूठेंगे, कभी ये मना लेंगे, तो वो 2 और 7 की जोड़ी है। वैसे 2 और 2 नंबर वाला, अभी 2 नंबर का लड़का है, 2 नंबर की लड़की हो तो न्यूट्रल है। 2 नंबर का लड़का या लड़की या 6 नंबर न्यूट्रल है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब शादियों की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं बच्चों की मैरिज के लिए, तो ये चार्ट चेक कर लेते हैं कि ये मैच कर रहे हैं कि नहीं। 8 नंबर खराब नहीं होता, 8 नंबर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, ऐसे मोदी जी 8 नंबर है, तो इसका मतलब वो 17 है डेट ऑफ बर्थ। तो और भी बहुत लोग हैं जो 8 नंबर हैं, वो खराब नहीं होते, मगर 2 नंबर वालों के साथ उनकी ज़रा अनबन रहेगी। मगर 8 नंबर वाले बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क करके अचीव भी करते हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो आप अचीव करोगे ना। सो ऑलवेज थिंक लाइक दैट। सो बट जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो 8 नंबर से दूर 2 नंबर को रहना चाहिए। बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। उनका बिजनेस का नाम भी, जो नेम न्यूमरोलॉजी है, वो भी 8 नंबर पे नहीं आनी चाहिए और 9 नंबर पे भी नहीं आनी चाहिए, 4 नंबर पे भी नहीं आनी चाहिए। 1, 5, 3 पे आ सकता है बिजनेस का। 6, 2 एंड 7, इसके लिए मैंने केजरीवाल के जी के ऊपर किया था जब वो इलेक्शन हारे थे। और मैंने वो द बियर बाइसेप्स है ना, उसका वो बहुत अशब्द बोले थे, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, है ना। वो बच्चे का, उसकी मैंने 8 कंपनियों का, मैंने सबका न्यूमरोलॉजी चेक किया और सब जगह से उसको नेगेटिविटी जा रही है। तो अभी उसका फॉल फ्रॉम ग्रेस हो गया ना, द बियर बाइसेप्स। वो लड़का यंग, उसने वो माँ बाप के बारे में गलत बोला था ना, तो कितना हंगामा हो गया था। 3-4 लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई। अभी वो पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पासपोर्ट मांगना पड़ा बाहर जाने के लिए। तो ये नंबर्स की गेम है। अभी देखो, उनका मोबाइल नंबर नहीं पता, वरना मोबाइल नंबर भी चेक कर लेते। अभी ये मोबाइल था इनका 9 नंबर, ये एक मोबाइल था 8 नंबर और ये नंबर था 4 नंबर। तो जो बेटे को नंबर दिया था वो, उसके अंदर एंड में 44 आ रहा है, बीच में 82 आ रहा है
और शुरू में 72 आ रहा है, तो इसकी नेगेटिव देखो। 44 का क्या मीनिंग होता है? ये नेगेटिव वे यूज़ करेंगे अचीव करने के लिए। यंग बच्चा है 18 साल का, तो वो लाइफ अगर वो मोबाइल नंबर यूज़ करता रहेगा आगे, अभी तक कर रहा है, तो उसके एंड में 44 है, तो 4 और 4 वैसे ही नेगेटिव नंबर साथ में आ गए, मगर एंड में आ गए, तो कुछ भी होगा ना वो एंड में वो 44, अभी उसको कितने लोग फ़ोन करेंगे, कितने लोगों के पास वो नंबर है, वो रिपीट है ना, इट गोज टू द यूनिवर्स। तो 44 एंड में। 82 देख लो, मदर हेल्थ इश्यूज, मैरिटल इश्यूज, तो मैरिज में इश्यूज, मैरिटल इश्यूज एंड मदर्स इश्यूज। तो इफ़ यू कंटिन्यूज टू यूज दैट नंबर, कोई भी हस्बैंड या वाइफ हो या बच्चे हो, तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। 72 आया शुरू में। स्पाइनल इश्यूज, जॉइंट पेन्स, किसको चाहिए स्पाइनल इश्यूज और जॉइंट पेन्स? तो मैंने आपको बोल दिया 72 से स्पाइनल इश्यूज आते हैं, 82 से मदर को इश्यूज आते हैं, और 44 से नेगेटिव वेज। फिर वो जो जेंटलमैन थे उनका भी एक नंबर में 76 आ रहा था, तो 76 और 67 ऐसे भी हो सकता है। तो 82 या 28, 72 या 27, तो 76 नंबर हो तो 76 में मैरिज इश्यूज़। तो अगर किसी को शादी करनी है और वो 76 नंबर में लेके घूम रहा है, वो पहले से ही परेशानी लेके घूम रहा है, तो मैरिज इश्यूज़ आएंगी, मैरिज होने में इश्यूज़ आएंगी। फिर हम लोग जब मोबाइल के नंबर्स चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूट्रल कौन से नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं, तो चलता है न्यूट्रल। मगर क्यों ज़्यादा न्यूट्रल लेने हैं, क्यों ज़्यादा नेगेटिव, एक भी नेगेटिव क्यों लेना जब इतना भयानक, मदर को बीमारी हो सकती है। अभी आपकी मम्मी आपके लिए प्यारी है, आपकी वाइफ प्यारी है, आपने वो नंबर लेके उसको ही दे दिया या आपने ले लिया, तो आप उनको बीमार कर दोगे ना, वो नेगेटिव एनर्जी है। फिर एक और नंबर था उनके पास, वो 86 से स्टार्ट होता था। आई प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज बिल्कुल नहीं होने चाहिए, है ना, आई इश्यूज। हाँ देखो, मेरा एक मोबाइल नंबर है, उसमें 368, सो 8 and 6 आई इश्यूज। आई डिडंट हैव आई इश्यूज। मैंने 99 में वो मोबाइल नंबर लिया था, MTNL का, अभी तक है मेरे पास। तो अभी टाइम आ गया उसको चेंज करने का, उसको निकालने का। देखो मैंने अपना खुद मोबाइल नंबर एनालाइज ही नहीं किया, क्योंकि वो लाखों लोगों के पास वो नंबर है, मगर मैं चश्मा पहनता हूँ। आई इश्यूज़ देख लो सामने से है, मैंने एक आँख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया। मैं सोच रहा था कि बुढ़ापे के कारण है, ये पता लगा आज मेरे मोबाइल के कारण भी ये इशू आ गई है। तो वर्थ इश्यूज़, है ना, हेल्थ इश्यूज़ मुझे 99 में मैंने रिजॉल्व की, मगर अभी तो बहुत बढ़िया है। फिर 61 आया, मोस्ट नेगेटिव, सबसे नेगेटिव 61 और 16। वाई? स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ आएंगी, उसके हस्बैंड यूज़ कर रहा था, वाइफ को स्पाउस की हेल्थ इश्यूज़। सबसे नेगेटिव नंबर 16 और 61 टू हैव इन योर मोबाइल। फिर उनके पास 89 है लास्ट में, आर्ग्यूमेंटेटिव, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। कितना आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो बंदा मेरे साथ, बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मगर मैंने बोला कुछ नहीं होता। मैंने जब एनालाइज कर लिया, बोला ये तो नंबर में है, मैंने तो वास्तु का इशू बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट है। और मज़े की बात है, उन्होंने कल रात को पेमेंट की एनालिसिस के लिए, ही एग्रीड ऑन हिज ओन। आई सेड इट्स योर चॉइस, एंड yesterday we were supposed to do it but he had some guests, so he paid. Now if you are not going to understand logic in life, आप उसको सफ़र करेंगे। अगर आपके लाइफ में सफरिंग है, इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको एनालाइज करवानी चाहिए। जैसे आपको, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, उनको टूथ की प्रॉब्लम थी, तो वो डेंटिस्ट के पास गए, तो वो कुछ ब्लीडिंग हो रही थी माउथ में, तो टीथ की प्रॉब्लम थी, हमने सोल्यूशन दिया उनको, फिर भी ब्लीडिंग हो रही थी, हमने बोला डेंटिस्ट के पास चले जाओ, क्योंकि कंसल्टेंट है तो आंसर तो देना पड़ेगा। मैं बोला डेंटिस्ट के पास चले जाओ, अगर आराम नहीं आ रहा, हम वही करते ना, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, ट्रीटमेंट, गरारे कर लो। मैं बोला आप डॉक्टर के पास जाओ, डेंटिस्ट। गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि आपका ना ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज। तो हाँ लगा हुआ है, 20 साल पहले। तो डॉक्टर ने बोला इसका ना
फुल माउथ का एक्सरे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सरे ले लेते। 500 रुपये उन्होंने एक्सरे में खर्च किया, फुल माउथ का एक्सरे हो गया। मुझे रिपोर्ट डाली और वो डॉक्टर ने उन्होंने वो जो रेडियोलॉजिस्ट था वो रिपोर्ट डॉक्टर को भी डाल दी। तो डॉक्टर ने, वो डेंटिस्ट है, उन्होंने रिकमेंड किया था और उधर ही वही दुकान पे भेजा लैब में। तो इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है ना। तो जिधर आपने भेजा मैं उधर ही गई, मैंने डेंटिस्ट से वो निकाला और उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला था क्योंकि नीचे इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, आपकी हड्डी नीचे की सड़ गई होगी, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है ना, वो कंसल्टेंट है, उनका काम है, उनको बताना है क्या नुकसान हो सकता है। तो वो घबरा गए, तो क्या है, कुछ नहीं, जाके चेक करो, घबराना क्यों, एनालाइज करो। एनालाइज किया, सब आया, सब ठीक है, मगर फिर भी आ जाओ तो हम कोशिश करेंगे कि ये 20 साल पुराना, 10-20 साल पुराना वो लगाया है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो जाएंगे, वो जो ब्रिज है, बजट पूछा, 8-10 हज़ार का खर्चा है। ठीक है, 10 हज़ार खर्च करो, 20 साल के बाद क्या खराब है, 500 रुपये साल का आया तो वो 10 हज़ार खर्च करेंगे, वो डेंटल की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। क्यों नहीं कि हमेशा सोचते रहेंगे ये ब्लड क्यों आ रहा है, ब्लड क्यों आ रहा है। तो वो 300-500 रुपये लगे मिलने के, 500 रुपये ले जाएंगे, एक्सरे के 10 हज़ार लगेंगे, नए ब्रिज के। सिंपल, मुझे भी आइडिया आ गया, अभी मैंने भी 2 ब्रिज लगाए हुए, मैं भी जाके अपना एक्सरे लेके उनके पास चले जाऊंगा कि भाई मेरा भी चेक कर लो, क्यों मेरे भी तो बहुत दांत टूट चुके हैं, मेरे 2 ब्रिज हैं, वो भी एनालाइज कर लेंगे। तो ठीक है, एनालिसिस होगा ना, ज़्यादा क्या बोलेंगे, पुराने हो गए, नए लगा दो, खाना तो खाना है ना। तो ब्रिज मेरे इधर के टूटे हुए हैं, मैं इधर ब्रिज लगे हुए, मैं इस तरफ खा लेता हूँ। तो जब ये प्रॉब्लम शो हो रही है मोबाइल के अंदर, और जब हम लोग, फिर मैंने वो बच्चे का सोशल ग्रेड बना लिया, उसमें नंबर्स देख लिए, मिसिंग 4, 3, 5, 6, ये नंबर्स मिसिंग है। सबसे बड़ा मिसिंग नंबर 5 है, बैलेंस। अभी वो इंजीनियरिंग में जा रहा है बीटेक करने के लिए, सो ही नीड्स बैलेंस टू पास ना एग्जाम। आप हॉस्टल में रहोगे, बोर्डिंग में रहोगे, आप क्या इन्फ्लुएंस आएगा आपके पास जब बैलेंस ही नहीं है, आप लोगों से बात ही नहीं कर पाओगे और आप गलत मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो, तो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो इट इज़ द फैमिलीज चॉइस, फिर वी विल डिज़ाइन ए नंबर। अभी एनालिसिस तो कर लिया मैंने, ऑल डन। व्हेन आई टॉक टू देम ऑन मंडे इवनिंग, आई विल गिव देम द रीडिंग एज ए डायग्नोसिस कि ये रीडिंग है, सोल्यूशन ये है। मैंने वॉच मंगाई, तो रिस्ट वॉच बच्चा वो पहन रहा है, स्मार्ट वॉच ब्लैक कलर की, उसका भी एक चीज़ है, ब्लैक कलर, एडमेंट हो जाएगा बच्चा। ब्लैक जो कपड़े पहनते हैं, जो ब्लैक ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो एडमेंट होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या दूंगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा फ्यूचर के लिए एनालॉग वॉच, नॉर्मल विद डिजिट्स, बिकॉज डिजिट्स आर मनी। उसको पढ़ाई के लिए चाहिए, उसका एक ही टारगेट है, बीटेक सक्सेस। तो उसको ऐसे रिस्ट वॉच दूंगा जो बिल्कुल उसको एक टारगेट पे ले जाएगी। मैंने बोला वॉल क्लॉक, बोलते वो शिफ्ट हो रहा है, कुछ नहीं होता, जिधर रूम में जा रहा है उधर एक वॉल क्लॉक डिज़ाइन करके दे दूंगा, अगर वो मानेंगे तो। वो लड़का वो अपने रूम में, जिस रूम में वो हॉस्टल में रहेगा, अगर मैं एक रूम में किसी के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ और मैं एक वॉल क्लॉक लगाता हूँ, तो मेरा पड़ोसी को भी वो बेनिफिट मिलेगा ना। वो थोड़ी बोलेगा क्यों वॉल क्लॉक लगाइए, बोले अच्छा है वॉल क्लॉक खरीदनी नहीं पड़ेगी, आ गई घर से, लगा दी। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, वॉल क्लॉक चाहिए, लगाई है मैंने, उसको प्रॉब्लम होगी, मैं अपने साइड लगा लूँगा बेड के ऊपर। बिकॉज अगर 4 वॉल क्लॉक है सॉरी, तो चारों वॉल क्लॉक अपना इफेक्ट देंगे। तो क्यों ना पॉजिटिव वॉल क्लॉक रखो घर पे। तो ये मेरी उम्मीद थी आपको एक आइडिया देने की, कैसे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया, उसके एनिमी नंबर्स लिए, पॉजिटिव नंबर्स लिए, हार्डकोर एनिमी नंबर्स लिए और न्यूट्रल लिए, और कॉम्बिनेशन में जाते हैं फिर वो प्लैनेट्स 2 and 6, 6 and 2। सो 2 and 9, 29, 2 and 4, 2 and 8, 8 and 2,
सो 2 and 1 21, 12 पॉजिटिव है, 2 and 5 पॉजिटिव है। तो व्हाट हैपन इज हम लोग नंबर्स के पॉजिटिव देख लेते हैं। 2 and 1 मैंने बोला न्यूट्रल में आता है, पॉजिटिव है न्यूट्रल में। 2 and 5 पॉजिटिव में है, पहले नंबर में 25 है। तो 6 and 5 एनिमीज नहीं है, फ्रेंड्स हैं, क्योंकि 5 और 6 बिल्कुल साथ साथ में दोस्त हैं। तो 8 and 2, 2 and 8 हार्डकोर एनिमी, दुश्मन। तो दोस्त नहीं होंगे ना, देखो लिखा है हार्डकोर एनिमी 2 and 8, तो इसमें 82 है ना नंबर। 1 3 लाइन डाली उसके नीचे। सो दिस इज द पावर ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी एंड ऑल दिस सिस्टम्स। सो अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आप हमें कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर नीचे है मोबाइल वाला, जो मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिया हुआ है, आप एनालाइज कर देना। उसमें लिखा हुआ है नंबर, और 9869 वाला मैं तो अभी यूज़ ही नहीं करता। यूज़ करता हूँ, उसमें नेटवर्क नहीं है, तो शायद इसके लिए जिधर शिफ्ट किया है उधर 4 साल से नेटवर्क ही नहीं है, बट मैं उसका बिल पे करता हूँ। अभी टाइम आ गया है उसको कुछ करने का। सो डोंट वरी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कलर थेरेपी के साथ लाइफ चेंज कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं, ऐसे वाटर बॉटल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नंबर लिख दिए। अभी देखो मेरा एक क्लाइंट है, वो बॉटल नहीं, मेरा एक क्लाइंट है, आपको बॉटल एक दिखाता हूँ। उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए बनाओ, मगर मिल्टन पे बनाओ, ब्रांडेड पे बनाओ। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिफरेंस दे दो। उन्होंने 1000 रुपीज़ डिफरेंट दे दिया ये बॉटल के लिए, है ना। अभी ये सब कुछ जो ये बॉटल पे किया है, ये उनको मिल्टन बॉटल पे मिल जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बोलते हैं मुझे मिल्टन में चाहिए बिकॉज ब्रांडेड है और अच्छी है, ये थर्मोस वाली है, ये सिंगल है। मिल्टन में भी मिलती है सिंगल बॉटल, है ना। सिंगल में ये ठंडा गर्म नहीं रखती, अगर गर्म होगी तो आपको बाहर गर्म महसूस होगा, ठंडा होगा पानी तो बाहर वो पानी जमा हो जाएगा। मगर ये मिल्टन का थर्मो वाला है, मोटा है ना, साइज़ के हिसाब से मोटा है। तो बोलते हैं मुझे यही चाहिए, बोलते हैं ये चलेगी। तो मैंने दूसरा महंगा वाला लिया था, वो फ्लिप वाला। बोलते नहीं सर, फ्लिप वाले का ढक्कन ख़राब हो जाता है, ये वाला चाहिए, तो मेरा लिया है। तो ये होते हैं वैल्यू पर मनी। लोग पैसे के देखते नहीं हैं, वो बोलते हैं क्या मिल रहा है और हम क्या यूज़ करें हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी की बॉटल बना दी। अभी हमारे पास एक क्लाइंट आया डायबिटीज़ का, तो मैंने उनको बोला मैं आपको डायबिटीज़ की बॉटल बना के दे दूँगा। अभी एक पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला, वो अभी तक सोच रहा है, वो मुझे 40 साल के बाद मिला, वो सोच रहा है। तो मैंने उनको यही सोचा है कि मैं उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस का बॉटल बना के गिफ्ट करूँगा ट्रीटमेंट के अंदर। तो वो जब वो पानी पिएंगे तो पानी एनर्जी वाला होगा। पहले हम पेपर पे चिपका देते थे और रखते थे, वो बहुत क्रूड लगता है। और जब से बॉटल पे प्रिंट कर दिए अभी तो जादू हो गया। जहाँ मर्जी ले जाओ, दुबई ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, स्पेस शटल में ले जाओ और ये पानी पियो, और फिर आपको पता लगेगा नरोला जी ने क्या बनाया। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है आप हमें कांटेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगा बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा क्यों अच्छा लगा। थैंक यू। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दूँगा, दोनों देखो और एंजॉय करो।